हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने गुरुजी के चैनल एसपी जहाँ पे। और आज मैं आप लोगों को प्रश्नावली 6.2 के 1 नंबर से क्वेश्चन को बताऊंगी। तो आप लोग अपने अपनी किताब खोल के देख लीजिए। 1 नंबर मेरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मैं अभी पढ़ के बताती हूँ कि 1 नंबर में क्वेश्चन क्या है। तो देखिए 1 नंबर में क्वेश्चन है, नीचे 3 संख्याओं का समूह दिया गया है, बताइए कौन सा समूह त्रिभुज की भुजाओं को प्रदर्शित करता है। यानी यहाँ पे 3 भुजा दिया है, पहले में है 3, 4 और 5। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि ये प्रदर्शित करता है या नहीं। चलिए 1 नंबर 3, 4 और 5। देखिए 3, 4, 5 है, तो ये प्रदर्शित करता है कि नहीं। तो इसे समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो मैंने आपको बता दिया पहले कि हम कैसे पहचानेंगे ये इस भुजाओं से त्रिभुज बन सकता है। अगर इस तरह से भुजा दे दिया जाए तो कैसे हम पहचानेंगे। तो वो देखिए ये क्या करते हैं इसको, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, पहले दो भुजा को जोड़ते हैं। 2 भुजा को जोड़ने के बाद हम देखते हैं कि वो तीसरी भुजा से बड़ी है या छोटी। अगर बड़ी होती है तब तो ठीक है। फिर हम मान लेते हैं कि पहले हम ये दोनों भुजा को जोड़ेंगे, यानी 4 और 5 को जोड़ेंगे तो कितना होता है। देखिए 4, 5 को जब जोड़े तो 9 हुआ। 9 यहाँ पे देखिए 3, तो 9 3 से बड़ा है, 9 3 से बड़ा है, तो 1 हो गया कंडीशन। अब देखिए एक ही को सिर्फ नहीं जोड़ेंगे, हम लोग तीनों भुजा को अलग अलग टाइप से जोड़ के देखेंगे, फिर घटा के भी देखेंगे। तब अगर हो जाएगा तब जाके ये त्रिभुज की भुजाएं हो सकती है। समझ गए आप लोग। तब देखिए पहले तो इन दोनों को जोड़े तो 9 हुआ, ये 3 से बड़ा है। अब देखिए इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होता है, 4 और 3 7। और ये देखिए देख सकते हैं आप लोग कि 5 से ये 7 बड़ा है, तो 2 भी हो गया। अब देखिए 3 और 5 को जोड़ेंगे तो 8 होता है, और यहाँ पे 4 है, तो देखिए 8 क्या है, 4 से बड़ा है। तो ये तो जोड़ने वाले कंडीशन जो हम लोग करते हैं वो तो हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, घटा के देखेंगे। तो घटा के कैसे देखेंगे, देखिए एक भुजा में से दूसरी भुजा को घटाएंगे, अगर वो तीसरी भुजा से छोटी हो गई तो त्रिभुज की भुजा हो सकती है। देखिए पहले हम 5 में से 4 को घटाते हैं, तो 5 में से 4 गया तो कितना आया, 1। और ये 3 से क्या है, छोटा है, 3 से क्या है, छोटा है। अब देखिए 4 में से 3 गया तो 1, ये 5 से क्या है, छोटा है। 5 में से 3 गया तो 5 में से जब 3 जाएगा तो 2 होगा, और ये 4 से छोटा है। तो आप लोग देख सकते हैं ये सब कंडीशन जो है हमारा मिल गया। इसका मतलब ये त्रिभुज की भुजाएं हो सकती है। तो हम यहाँ पे हाँ आराम से लिख सकते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिए अब हम इसे मिटाते हैं, उसके बाद आगे करेंगे। तो आप लोगों को अगर समझ में आ गया तो आप लोग खुद से भी सॉल्व करके निकाल सकते हैं कि कौन है कौन नहीं है। अब देखिए दूसरा मेरा भुजा दिया हुआ है 3, 2, 3, 4। यहाँ पे देखिए दूसरा नंबर 2, 3 और 4, तो 2, 3, 4 है। तो इसे हम कैसे देखेंगे, देखिए पहले 2 भुजा को जोड़ेंगे, तीसरी भुजा से बड़ी होना चाहिए। देखिए इसको जोड़ते हैं तो 7, और ये क्या है, 2 से बड़ा है। 7 के बाद देखिए 3, 2, 5, और ये 4 से क्या है, बड़ा है। उसके बाद देखिए इन दोनों को जोड़ते हैं 6, इन दोनों को जोड़ेंगे 6, और 6 3 से क्या है, बड़ा है। तो ये 3 तो हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब घटा के देखेंगे। देखिए घटाते हैं तो 4 में से जब 3 जाएगा तो 1, और ये 2 से छोटा है। जब देखिए 3 में से 2 जाएगा तो 1, और ये 4 से छोटा है, तो देखिए 1 और ये 4 से छोटा है। अब देखिए क्या करेंगे, इस 4 में से इस 2 को घटाएंगे। तो 4 में से जब 2 जाएगा तो क्या होगा, 2, और ये 3 से छोटा है। तो इस तरह हम लोग देख सकते हैं कि ये भी इसका भुजा हो गया है। तो यहाँ पे भी हम लिखेंगे हाँ। आप लोग समझ गए होंगे। अगर इन सब में से कोई भी हमारा नहीं मिला तो वो त्रिभुज की भुजाएं नहीं होगी। ठीक है, अगर एक भी नहीं मिला तो आपको डायरेक्ट दे देना है कि ये त्रिभुज की भुजाएं नहीं है। अब देखिए तीसरा मेरा क्या है, 1, 2, 3। चलिए देखते हैं, 1, 2 और 1 है 3। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, 2 भुजा को जोड़ेंगे, 1 से बड़ी होना चाहिए। तो देखिए सबसे पहले इन दोनों को जोड़ते हैं, तो 4 और ये 4, और ये 2 में से क्या है, तो बड़ा है। चलिए ये तो हो गया। अब देखिए 2, 1, 3, ये 3 के क्या हो गया, 3 के ये बराबर हो गया। तो तभी से इसे छोड़ देना है कि ये नहीं होगा,
ठीक है, 3 के बराबर हो गया तो बस नहीं है, डायरेक्ट नहीं। अब देखिए 4, चौथा है मेरा 1 3 5, 1 3 और 5। चलिए इसे देखते हैं। तो ये भी पहले इन दोनों को जोड़ेंगे, इससे बड़ा होना चाहिए। तो देखिए 8 और ये बड़ा तो हो गया 1 से। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 4 और 4, लेकिन जब जोड़ते हैं तो ये 5 से छोटा हो जाता है। जब 3 और 1 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना होता है मेरा 4 होता है, और ये 5 से क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है, तो ये भी नहीं होगा। तो डायरेक्ट यहाँ पे लिखना है कि ये नहीं है। समझ गए आप लोग? अगर आप लोग समझ गए होंगे तो आप लोगों को आगे भी ये क्वेश्चन आ सकता है। हो सकता है कि आपको कोई पूछ दे कि ये त्रिभुज की भुजा हो या ना हो, तो आपको 6 कंडीशन चेक करने के बाद आपको बताना है कि वो त्रिभुज की भुजाएं होंगी या नहीं होगी। तो आप लोगों को समझ में अगर आ गया हो तो खुद से बना सकते हैं। आप देखिए दूसरा में है चित्र 6.29 में ओ बिंदु त्रिभुज ABC के अंदर स्थित है। तो बताइए त्रिभुज में दिए गए कथनों में सत्य और असत्य क्या है। चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते थे, यहाँ पे त्रिभुज बना लेते हैं, मतलब चित्र बना लेते हैं। 6.29 मेरा चित्र है वो बनाते हैं। यहाँ पे देखिए ऐसे है, फिर ऐसे है, अब क्या है, आप लोग अपने अपने स्केल से बनाएंगे तो आपका बिल्कुल एक्यूरेट आएगा। समझ गए आप लोग? चलिए ये तो हो गया। यहाँ पे नाम भी है, तो यहाँ पे A है, यहाँ पे B है, फिर यहाँ पे O और यहाँ पे C है। और मैं आप लोगों को इसका कथन भी बता देती हूँ कि इसका पहला कथन क्या है। इसका पहला कथन है AO प्लस OB। चलिए AO प्लस OB ये बड़ा है AB से, ठीक है। अब दूसरा देखिए, दूसरा है इसका AO प्लस OC ये बड़ा है AC से। और चलिए तीसरा BO प्लस OC बराबर BC। चलिए अब हम इसका असत्य और सत्य निकालने का प्रयास करते हैं। तो देखिए AO ये जो है ये OB, तो ये OB ये दोनों को जोड़ के AB से बड़ा है। AB कहाँ गया, AB ये AB जो है AB देख सकते हैं। ये जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो इससे बड़ा होगा। वही मेरा पूछ रहा है कि अगर हम इन दोनों को जोड़ते हैं तो इससे बड़ा होगा, कभी नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या देना है, असत्य। अब देखिए AO प्लस OC ये क्योंकि यहाँ पे असत्य क्यों हो गया, आप लोगों को समझ में अगर शायद नहीं आया होगा तो इसलिए असत्य हो गया क्योंकि जब हम दो भुजा को जोड़ते हैं तो तीसरी भुजा से बड़ी होती है, छोटी नहीं होती है। और जब इन दोनों भुजा को हम जोड़ेंगे तो इससे बड़ा होना चाहिए, इससे छोटा हो गया। देख सकते हैं, आप बोल रहे हैं कि AB बड़ा है, ये बड़ा है, ये दोनों बड़ा होना चाहिए जोड़ के ना, तो AB बड़ा कर दिया इसलिए असत्य हो गया। अब देखिए AO प्लस OC, तो AO प्लस OC दोनों का योग जो है सो AC से बड़ा है, यानी यहाँ से जो है AC है, AC इससे बड़ा है। तो हाँ बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है, क्योंकि दो भुजा को जब हम लोग जोड़ते हैं तो वो तीसरी भुजा से बड़ी आती है। आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिए ये BO प्लस OC बराबर BC कभी नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। चलिए डायरेक्ट इसमें हम असत्य देना है और सत्य। आशा करती हूँ कि आप लोग 2 नंबर भी अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। चलिए अब तीसरा नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तीसरा है चित्र 6.30 में PQRS एक चतुर्भुज है, तब दिखाइए कि PQ प्लस QR प्लस RS प्लस SP बड़ा है PR प्लस SQ से। चलिए इसमें हमें साबित करना है।
तो चलिए हम लोग अभी साबित करेंगे। आइए सबसे पहले यहाँ पे चित्र बना लेते हैं हम लोग। हमको लगता है कि आप लोग ऊपर वाला उतार लिए होंगे, तो मैं अभी आप इसमें यहाँ पे मिटा देती हूँ और अभी बता देती हूँ यहाँ से। ये बहुत लंबा जाने वाला है क्योंकि इसमें बोल रहा है कि दिखाने यानी कि प्रूव करने के लिए, इसीलिए ये बहुत लंबा जाएगा, तो उतने नीचे में होगा नहीं, इसलिए ऊपर से ही बता देती हूँ। चलिए सबसे पहले 3 नंबर का चित्र बना लेते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए ऊपर में बना लेते हैं। बना लिए, आयत है, आप लोग भी बना लेना है, आप लोगों को भी। ये विकर्ण दिया हुआ है। चलिए 2 विकर्ण भी हम लोग खींच लिए, इसका नाम भी दे देते हैं। यहाँ पे P, यहाँ पे Q, यहाँ पे R, यहाँ पे S। चलो ये भी हो गया। चलिए अब हमें जो दिया है, जो करने के लिए बोल रहा है, वो हमें लिखना है। तो चलिए यहाँ से हम हल दे के शुरू करते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे हमें नहीं, सबसे पहले जो दिया है, तो दिया है PQRS एक चतुर्भुज है। क्या है? चतुर्भुज है। ये आप लोगों को पता होगा कि ये चतुर्भुज है। चलिए चतुर्भुज, तो हमें दिखाना है कि क्या दिखाना है? PQ प्लस QR, PQ प्लस QR प्लस RS प्लस SP, ये मतलब ये बड़ा है PR प्लस SQ से। यही हमको साबित करना है, ठीक है। तो आप लोग 2 नंबर उतार लिए होंगे, तो मैं अभी 2 नंबर को भी साफ कर देती हूँ। अब देखिए इससे आगे हम लोग को क्या करना है वो देखिए। ये तो हो गया। अब देखिए सबसे पहले हम क्या देखेंगे, तो त्रिभुज PQR, त्रिभुज PQR कहाँ है वो सबसे पहले देखेंगे। ये त्रिभुज PQR, मान लेते कि ये बीच में ना हो, ये बीच में ना हो, तब तो ये त्रिभुज है। तो अब इसमें देखेंगे त्रिभुज PQR में, त्रिभुज PQR में PQ प्लस QR, PQ प्लस QR, देखिए 2 भुजा PQ प्लस QR, ये हमेशा बड़ा होगा PR से, ठीक है, आप लोगों को पता है। अच्छा चलिए अब इसे हम फर्स्ट समीकरण भी मान लेते हैं। अब देखिए दूसरा है PRS में, त्रिभुज PRS में, तो त्रिभुज PRS ये ऊपर वाला त्रिभुज है। तो इसमें क्या है, इसमें भी 2 भुजा का योग जो होगा तीसरी भुजा से बड़ा होगा। तो हम क्या लिखेंगे इसमें SR प्लस SP, और ये बड़ा होगा PR से। इसे हम दूसरा समीकरण मान लेते हैं, ठीक है। अब देखिए त्रिभुज SPR, ये त्रिभुज जो है, देखिए SPR में, त्रिभुज SPR में SPR ये ऊपर वाला त्रिभुज जो है, नहीं SPR नहीं, SPQ, ये तो हो गया SPQ, ये नीचे वाला त्रिभुज, तो यहाँ पे Q देना है, ठीक है। इसमें क्या होगा, तो 2 भुजा का योग तीसरी भुजा सम में, यही कंडीशन है। तो
पी क्यू, तो ये देखिए, तो एस पी प्लस पी क्यू ये बड़ा होगा एस क्यू से, ठीक है। और इसे हम तीसरा समीकरण मान सकते हैं, ठीक है। अब इसे हम मिटा देते हैं। चलिए यहाँ पे अब सॉल्व करते हैं। तो त्रिभुज ये भी हो गया, ऊपर वाला एस आर क्यू एस में क्या होगा, एस आर एस आर एस आर एस आर प्लस आर क्यू बड़ा होगा एस क्यू से, ठीक है। और इसे हम चौथा समीकरण मान लेते हैं। चलिए ये हो गया। अब देखिए हम यहाँ पे सभी समीकरणों को जोड़ देंगे। समीकरण 1 2 3 तथा 4 को जोड़ने पर, जब सबको जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए सबसे पहले ये लिखते हैं। तो पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस एस आर प्लस एस पी प्लस एस पी प्लस पी क्यू प्लस एस आर प्लस आर क्यू, और ये सबसे बड़ा, अब इन सबको जोड़ देंगे। देखिए सबसे पहले क्या है, पी आर प्लस एस क्यू। चलिए अब इसमें जो जो मिलता है उसको हम सबसे पहले जोड़ेंगे। तो इसमें क्या क्या मिलता है, देखिए पी क्यू, और यहाँ पे भी एक पी क्यू है, रुकिए 1 मिनट। देखिए एक पी क्यू, यहाँ पे भी एक पी क्यू, तो दो पी क्यू हो गया, प्लस क्यू आर, देख रहे हैं क्यू आर है, हाँ क्यू आर है यहाँ पे, तो 2 क्यू आर प्लस एस आर, हाँ एस आर भी है, 2 एस आर, एस पी, हाँ एस पी भी है, तो 2 एस पी। चलिए ये तो हो गया। अब इसमें देखते हैं, तो यहाँ पे भी 2 पी आर है और प्लस 2 एस क्यू है। चलिए अब देखते हैं, तो सब में 2 कॉमन आ रहा है मेरा, आप लोग देख सकते हैं कि सब में 2 कॉमन आ रहा है, तो इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे। तो 2 जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पे पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस एस आर प्लस एस पी बच जाएगा, और यहाँ पे भी हम 2 कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे 2 कॉमन लेंगे तो पी आर प्लस एस क्यू। अब आप लोग देख सकते हैं कि ये 2 से ये 2 कट जाएगा मेरा, ये 2 से ये 2 मेरा कट गया, तो जब कट गया तो ये बच गया। अब जो बचा वही ना लिखना है, तो पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस एस आर और प्लस एस पी, ये बड़ा है पी आर प्लस एस क्यू से, प्रूव्ड हो गया। कॉपी में मिला लीजिए, यही है प्रूव्ड करने के लिए। हो गया मेरा प्रूव्ड, आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद मेरा 4 नंबर है, तो 4 नंबर मेरा बोल रहा है कि एक त्रिभुज की 2 भुजाओं की माप 10 सेंटीमीटर तथा 14 सेंटीमीटर है। इस त्रिभुज की तीसरी भुजा की न्यूनतम एवं अधिकतम माप की सीमा क्या होगी। चार नंबर इसमें शायद बन जाए। चलिए 4 नंबर देखते हैं। इसमें बोल रहा है अधिकतम, तीसरी भुजा की अधिकतम माप और न्यूनतम माप। तो सबसे पहले हम न्यूनतम माप निकालते हैं। देखिए न्यूनतम माप, तो न्यूनतम माप देखिए, तो क्या क्या भुजा क्या दिया हुआ है, तो न्यूनतम माप 14 दिया हुआ है, एक 10 दिया हुआ है, तो इसको माइनस करेंगे। तो माइनस करेंगे और यहाँ पे इधर बड़ा का चिन्ह लगाएंगे, ठीक है। और इधर जब ये घट के आएगा तो 4 इधर बड़ा, तो यहाँ पे लिखेंगे से बड़ी, मतलब
4 से बड़ी, यानी न्यूनतम माप जो होगा, तीसरी भुजा की न्यूनतम माप जो होगी वो क्या होगी, तो 4 से बड़ी होगी। ठीक है, अब देखिए अधिकतम माप, अधिकतम माप, अधिकतम माप पे क्या करेंगे, 14 + 10 करेंगे, और ये भी बड़ा, तो यहाँ पे 24 बड़ा। ठीक है, से बड़ा, 24 से बड़ी, नहीं बड़ी नहीं, सॉरी 24 से कम, 24 से कम होगा। चौबीस से कम होगा। तो आशा करती हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा यहाँ तक अधिकतम और न्यूनतम। अब देखिए इसमें बोल रहा है न्यूनतम सीमा और अधिकतम सीमा। तो चलिए न्यूनतम सीमा तो ऐसे निकल गया, यही न्यूनतम सीमा, न्यूनतम सीमा यहाँ पे क्या हो गया, न्यूनतम सीमा यहाँ पे होगा 4 से बड़ी और अधिकतम सीमा होगा यहाँ पे 24 से कम। तो आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, कैसा लगा ये कमेंट कर दीजिए। अगर आपको कहीं पे समझ में नहीं आया होगा तो क्वेश्चन नंबर देखिए कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कहाँ पे आपको समझ में नहीं आया, मैं आपको फिर से समझाने का प्रयास करूँगी। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद। आज इस पार्ट में हम लोग इतना ही करने वाले हैं, अगले पार्ट में हम लोग 5 नंबर से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।